जय हिंद दोस्तों। यह कहानी है एक गुस्से वाले लड़के की। गुस्से का परिणाम। एक बार एक माता पिता का एकलौता बेटा होता है। माता पिता अपने बच्चे के से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे को लेकर शहर में रहते हैं। शहर में रहते रहते उनका बच्चा बहुत गुस्सैला हो जाता है। उसे हर एक छोटी से छोटी नापसंद चीज़ों के बारे में बहुत गुस्सा आता है। अपना गुस्से के कारण बच्चा अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाता है और घर में सामान को इधर उधर फेंकता लगता है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर माता पिता बच्चे को लेकर अपने गांव में चले आते हैं। बच्चा अपना दादा और दादी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपने दादा और दादी से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। माता पिता बच्चे का गुस्सैला स्वभाव के बारे में एवं उनके व्यवहार के बारे में सब कुछ अपने माता पिता को बताया। बच्चे का दादाजी काफ़ी समझदार होते हैं और वह सभी बातों को सुनकर अपने पोते का गुस्सैल स्वभाव और चिड़ियापन का स्वभाव को दूर करने की सोचते हैं। एक दिन बच्चे का दादाजी अपने पोते को पास में बुलाकर कहते हैं, बेटा चलो आज से हम दोनों एक खेल खेलते हैं। यह खेल कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि काफ़ी दिनों के लिए होगा, इसलिए यदि तुम यह खेल जीत जाओगे तब मैं तुम्हें बहुत बड़ा चॉकलेट का पैकेट इनाम दूंगा। बच्चा कहता है, ठीक है दादाजी, बताइए क्या खेल खेलना है। दादाजी अपने पोते को घर से कुछ कदम की दूरी पर एक पेड़ के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा खेल यह है कि आज से तुम्हें जिस भी दिन गुस्सा आए उस समय तुम इस पेड़ के पास आना और एक कील ठोक देना। बच्चा कहता है, ठीक है दादाजी, और उसके बाद बच्चा दिन में जब भी गुस्सा करता है उसी समय एक कील लेकर उस पेड़ के पास ठोक देता है। पहला दिन होता है, इसलिए उस बच्चे को जब भी गुस्सा आता है वह उस पेड़ पर काफ़ी सारे कील ठोक जाता है, क्योंकि जब भी गुस्सा आए तब उसे घर से दूर जाकर कील ठोकना होता था। इसलिए अगले दिन वह बच्चा सोचता है कि जब भी मैं गुस्सा करूंगा तब मुझे इतनी दूर जाकर कील ठोकना होगा, इसलिए अब मैं थोड़ा कम गुस्सा करूंगा जिससे मुझे कम कील ठोकनी पड़ेगी। पहले दिन और दूसरे दिन वह बच्चा पेड़ में काफ़ी कीलें ठोक देता है, पर तीसरे दिन वह बच्चा काफ़ी कम कील ठोकता है। उसके अगले दिन और कम कील ठोकता है और धीरे धीरे संख्या घटती जाती है। जब यह काम करते करते 12 दिन बीत जाता है तब वह बच्चा अपने दादाजी के पास जाकर कहता है, दादाजी आज मुझे पूरे दिन में एक बार गुस्सा आया, इसलिए आज मैंने एक ही कील ठोका। अब उस बच्चे का दादाजी कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, अब इस खेल का अगला स्टेज यह है कि तुम्हें अब से जिस दिन बिल्कुल गुस्सा ना आए उस दिन पेड़ के पास ठोके गए कील में से एक कील निकाल देना। बच्चा बोलता है, ठीक है दादाजी। अब जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे बच्चे को जिस दिन गुस्सा नहीं आता था उस दिन वह पेड़ के पास जाकर एक कील निकाल देता था। ऐसा करते करते जब वह बच्चा पेड़ के पास से सभी कीलें निकाल देता है तब वह जाकर अपने दादाजी से कहता है, वो दादाजी आज पेड़ के पास आखिरी कील लगा हुआ था, वह भी आज मैंने निकाल दिया। इसके बाद दादाजी बच्चे को बोलते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, और उस बच्चे को एक बड़ा सा चॉकलेट का पैकेट लाकर इनाम देते हैं। वह बच्चा बहुत खुश हो जाता है और बच्चा दादाजी को धन्यवाद करता है। इसके बाद दादाजी उस बच्चे को उसी पेड़ के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, अच्छा यह बताओ, तुमने जिस जगह पर से कील निकालते हैं वहाँ कुछ दिखाई देता है? वह छोटा बच्चा बोलता है, नहीं दादाजी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद दादाजी बोलते हैं, ध्यान से देखो, कोई निशान दिखाई दे रहा है? उसके बाद वह बच्चा बोलता है, हाँ दादाजी, मैंने जो कील गाड़े थे और जिससे निकाले थे उसका निशान दिखाई दे रहा है। उसके बाद उस बच्चे का दादाजी कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, यहाँ कील के निशान दिखाई दे रहे हैं। आगे उसके दादाजी बोलते हैं कि जिस प्रकार तुमने इस पेड़ के
पास कील गाड़े और उसे कुछ दिनों के बाद निकाल दिए, जिसकी वजह से वहाँ जगह कील का निशान पड़ गया। ठीक उसी प्रकार जब भी तुम अपने माता पिता मम्मी पापा पर गुस्सा करते हो, तब तुम उस कील की तरह उसके दिल को चोट पहुंचाते हो। गुस्सा करने के बाद यदि तुम उनसे माफ़ी भी मांगते हो तो तब भी तुम्हारे गुस्से का चोट उनके दिलों में रह जाता है, वह कभी गायब नहीं होता। दादाजी की इस बातों को सुनकर वह छोटा सा बच्चा काफ़ी दुखी हो जाता है और दादाजी के द्वारा कहे गए बातों को अपने मन में गांठ बांधकर याद रखता है। इसके बाद वह बच्चा कभी भी अपने मम्मी पापा को गुस्सा नहीं करता। तो दोस्तों, शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि अक्सर छोटे बच्चे, खासकर किशोरावस्था के युवा बच्चे अपने माता पिता से गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, जो उनके माता पिता के दिलों को ठेस पहुंचाती है। यदि जाने अनजाने में भी कोई बच्चा अथवा युवा अपने माता पिता पर गुस्सा करता है, तब वह गुस्सा उसके दिलों में चुभता है। यदि उस गुस्से का माफ़ी भी मांग ली जाए, तब भी वह उस गुस्से का छाप उसके दिलों पर हो जाती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।